इन अ प्लेन। इस वीडियो हम लोग देखेंगे, हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का थर्ड वीडियो है। और यहाँ हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ये कोई प्लेन है, दिस इज द प्लेन। यहाँ पर कोई प्लेन है और प्लेन में ऑब्जेक्ट है। दिस इज द फर्स्ट, मान लेते हैं हम कोई व्हीकल लेते हैं, दिस वन इज द सेकंड, दिस वन इज थर्ड। इस प्रकार ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। और यह किस इस प्लेन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है तो प्लेन में मूव करने के लिए हमारे पास एक एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट होगा और इसका दूसरा क्या होगा, वाई कंपोनेंट होंगे। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, दीज आर एक्स कंपोनेंट और वाई पर कंपोनेंट क्या होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, रिक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। यदि इनके बीच 90 डिग्री एंगल नहीं है तो यह कंपोनेंट रिक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं होंगे। अब हमारे पास हम कंपेयर करते हैं कि ए और बी है। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव करता है तो ध्यान रखना है, हम यहाँ वेक्टर को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो वेक्टर वी बी से क्या करेंगे, शो करेंगे। और जो सी ऑब्जेक्ट होगा इसकी वेलोसिटी को हम वेक्टर सी करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि जब स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम सिंपल से वी ए लिख लेते थे वी बी। स्ट्रेट लाइन में यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव वे से लिख लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन यदि कोई प्लेन में ऑब्जेक्ट है तो हमको उस समय वेक्टर यूज करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन को स्टडी करते समय हमको क्या ध्यान रखना है, जो हमने वेक्टर अलजेब्रा डिटेल में पढ़ाई किया है उस वेक्टर अलजेब्रा का हम यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। यदि आप हमारा वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार आप वेक्टर अलजेब्रा की वीडियो देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। प्लेन में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए है, हम इसको व्हीकल कंसीडर करते हैं। एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बी। फिर से हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट बी है। इसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी वी ए, वेक्टर वी ए, और बी की वेलोसिटी को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी बी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वह क्या हो जाएगी, टू कंडीशन में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी, वी ए बी। वी ए बी क्या होगी, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ये किसके इक्वल होती है, वी ए माइनस वी बी के इक्वल होगा। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए वेक्टर। अब यहाँ पर यदि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यदि मैग्नीट्यूड वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, यदि मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वी ए को हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और यदि ये इसकी लेंथ कम है, लेस है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या है, बी का लेस है। एक कंडीशन यह ध्यान देंगे, मीन इसकी लेंथ के द्वारा हम क्या करते हैं, वेक्टर की लेंथ के द्वारा हम इसके मैग्नीट्यूड को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हमारे पास ए और बी है। अब इसको हम, दिस इज द वी ए की वेलोसिटी को हम वेक्टर वी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और दिस इज द वी बी, इसकी बी की वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर वी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर वी और वेक्टर वी के बीच का जो एंगल है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी प्लेन में वह थीटा एंगल पर, स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके कितने एंगल पे मूव कर रहे हैं, थीटा एंगल पर मूव कर रहे हैं। तो वी ए वेलोसिटी ऑफ ए, वी बी इज द वेलोसिटी बी, और द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज टेकन एज थीटा। किसी प्लेन में है तो इनकी वेलोसिटी वी ए और वी बी लेते हैं। इस कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, फर्दर इसको, दिस इज द वेक्टर वी ए, इसको वेक्टर वी ए से रिप्रेजेंट करें। एंड दिस इज द वेक्टर वी बी, दिस इज द वेक्टर वी बी, इसे हम वेक्टर वी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है वी बी, क्या फाइंड आउट करना है, वी ए बी फाइंड करना है। वी ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वी, यहाँ पर एंगल ये क्या था हमारा, दिस इज द एंगल थीटा। ये क्या था, एंगल थीटा, ध्यान रखना है। तो वी ए माइनस वी बी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वी बी है, दिस इज द, ये दिस इज द ओ, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी। तो जो ओ बी है, ओ बी का अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट हम क्या लेते हैं, दिस इज द माइनस वेक्टर वी बी। दोनों की जो लेंथ है वह सेम होगा, मीन मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो ले लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट ले लेते हैं। मीन्स जो यह हमारा एंगल होगा वह क्या हो जाएगा, एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा। दिस इज द ओ ए एंड दिस इज द ओ सी। ओ सी क्या है हमारा, माइनस वी बी है। अब
VA और VB का जो रिजल्टेंट है, VA और VB का जो रिजल्टेंट है वह इस डायगोनल के द्वारा किसके द्वारा शो होगा? दिस इज द वेक्टर VAB। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर VAB होगा। और डायगोनल इसको हम क्या कंप्लीट करते हैं? एक पैरेललोग्राम। क्या कंप्लीट करते हैं? दिस इज आवर पैरेललोग्राम D। तो यहाँ पर हमारा ये VAB जो होगा वह क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर VAB क्या होगा? दिस इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2V प्लस 2 हाँ चलो VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VA VB। यहाँ जो कॉस है, कॉस जो एंगल बनेगा क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। देयरफॉर दिस इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा, ध्यान रखना है ये क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो दिस बिकम माइनस 2VA VB कॉस थीटा। सिंस लर्न रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यह ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है तो मेरा वीडियो ट्रिग्नोमेट्री देखें और उसमें यह एक्सप्लेन किया गया है कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा कैसे आता है। ध्यान देना है इसका जो रिजल्टेंट होगा, यहाँ जो VOD है रिजल्टेंट VAB, वह इसका यहाँ पर जो एंगल है वह क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ए के साथ VAB कितना एंगल बनाता है? अल्फा बनाता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लें? tan अल्फा फाइंड आउट कर लें। क्या फाइंड आउट करें? tan अल्फा फाइंड आउट कर लें। तो जो OD का डायरेक्शन होगा, जो हमारा रिजल्टेंट है VAB, ये दिस द VAB, इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो tan अल्फा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? tan अल्फा इक्वल टू VB साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई VA प्लस VB कॉस 180 माइनस थीटा। यह डेरिवेशन कहाँ से आ रहा है? हम लोग जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे, पैरेललोग्राम लॉ में मैंने बताया था डायरेक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ से निकला था B साइन थीटा अपॉन दिस वन। तो VB, अब यहाँ से हम देखेंगे VB साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? यहाँ ध्यान रखना है 180 साइन 180 माइनस थीटा दैट इक्वल टू साइन थीटा। आपको यह फार्मूला लर्न करना है। एंड कॉस 180 माइनस थीटा दैट इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो हमारे पास जो tan अल्फा होगा, tan अल्फा वह किसके इक्वल हो जाएगा? VB साइन थीटा डिवाइडेड बाई VA प्लस VB माइनस VB कॉस थीटा। इसके द्वारा हम यहाँ से अल्फा फाइंड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स VB साइन थीटा डिवाइडेड बाई VA माइनस VB कॉस थीटा। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि OD का क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। रिजल्टेंट का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। हम देखते हैं कि VBA फाइंड आउट करना है। VBA मीन्स क्या हो जाएगा? VB इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A। VBA क्या करना है कि A के रिस्पेक्ट में B का क्या फाइंड आउट करना है? रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। हमारे पास यहाँ OA लाइन जो है यह किसको इंडिकेट करता है? वेक्टर VA को इंडिकेट करता है। और यहाँ दिस इज द OB किसको इंडिकेट कर रहा है? वेक्टर VB को इंडिकेट कर रहा है। वेक्टर OA और OB के बीच का जो एंगल है वह क्या है? थीटा है। इस कंडीशन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? VBA मीन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A फाइंड आउट करना है। इसको ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो OA है, OA के निगेटिव वेक्टर, जहाँ OA है वहाँ क्या ले लेते हैं? माइनस OA लेते हैं। तो यहाँ दिस बिकम माइनस VA। ये क्या हो जाएगा? माइनस VA। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये लेंथ सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? निगेटिव वेक्टर कहते हैं। अब हमारे पास OA डैश और OB डैश, OA डैश और OB का जो रिजल्टेंट होगा वह यह क्या हो जाएगा? हम इसको इंडिकेट करेंगे OC से। तो जो OC होगा वह किसको इंडिकेट करेगा? VBA। VBA को रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? OC रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम इसको क्लोज करें तो यह क्या बनेगा? हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम बनेगा तो यह जो टोटल एंगल बनेगा थीटा ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। क्या बन जाएगा? 180 माइनस थीटा। दिस एंगल मीन A डैश OB हमारा क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। अब हमको क्या फाइंड करना है?
मॉड ऑफ वी बी ए फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ वी बी ए फाइंड आउट करना है, तो सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। वेक्टर वी बी स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर प्लस 2VB VA cos 180 माइनस थीटा, यह क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट होगा। किसका रिजल्टेंट होगा, VB और माइनस VA का रिजल्टेंट होगा। दिस कैन बी रिटन VBA इक्वल टू, सिंपल सा इसे लिखेंगे VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, ये माइनस हो जाएगा तो 2VB VA cos थीटा, सिंस बताएंगे cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यह फार्मूला आपको रिमेंबर करना है। अब फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, VBA कैन बी रिटन एज VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB, ये किसके इक्वल है, हम देखते हैं कि जो VBA है यह किसके इक्वल है, VAB के। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। चाहे VAB फाइंड आउट करें चाहे VBA फाइंड करें, दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वह क्या हो जाएगा, सेम होगा। इस बात को ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या cos थीटा तो 2VA VB cos थीटा होगा, तो ये ध्यान रखना है ये किसके इक्वल है, VAB के इक्वल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों के जो क्या होंगे मैग्नीट्यूड होंगे, वह चाहे VBA हो चाहे VAB, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। लेकिन जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम क्या फाइंड आउट करेंगे, tan अल्फा फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर VAB की डायरेक्शन ये थी, जबकि VBA की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम रिलेटिव वेलोसिटी क्या देखते हैं कि प्लेन में हम क्या लेते हैं, कब किस कंडीशन में फाइंड आउट करते हैं, जब थीटा का वैल्यू अलग अलग कंडीशन में हम इसके डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या करते जाएंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते जाएंगे। में देखते हैं इसका बहुत अच्छा रेनफॉल, रेनफॉल का एक एग्जांपल देखते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में VR, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। ये जो रेनफॉल में का सबसे एग्जांपल है कि यदि VR, दिस द रिलेटिव क्या है, VR की जो डायरेक्शन है, रेन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पर एक कोई ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहाँ की ओर जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई एक क्या है ऑब्जर्वर, ये कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और इसके पास क्या है, दिस इज द अम्ब्रेला, यह क्या रखा है, अम्ब्रेला लिया है। अब यह अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखे, अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखे, इसको फाइंड आउट करने ताकि उसको किसे बारिश से वो बचा रहे। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन किसकी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पर्सन, ये डायरेक्शन क्या है, पर्सन है। तो जो हमारा अम्ब्रेला होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वह क्या हो जाएगा, डायगोनल होगा। जब वह कहाँ रखेगा, डायगोनली रखेगा, तो क्या करेगा, डायगोनली रखेगा, उस कंडीशन में यह क्या होगा, रेन से बचेगा। इसी बात यदि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा तो यहाँ किस बात पे डिपेंड करेगा, दिस इज द पर्सन, VP इज द, ये VP क्या है हमारा, VP पर्सन की वेलोसिटी है, जबकि VR किसकी वेलोसिटी है हमारे, दिस द VR रेन की वेलोसिटी है। तो यहाँ जो VRP होगा ये क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दोनों की वह क्या हो जाएगा, यह रिजल्टेंट को क्या करेगा, शो करेगा। सेम मैनर में हम देखें, हमारे पास एक फ्लोइंग रिवर है और ये फ्लोइंग रिवर में कोई व्यक्ति है, वह इसको क्रॉस करना चाहता है। इसकी ये क्या है, रिवर की डायरेक्शन ये है, रिवर वाटर की डायरेक्शन ये है, और उसको कहाँ करना है, आपको शार्टेस्ट पाथ है, यहाँ पर है तो उसको कहाँ करना है, शार्टेस्ट पाथ में आना है। वो किस पाथ में आना चाहता है, इस पाथ में आना चाहता है, तो कहाँ उसको चलना चाहिए, इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो जब यह इस डायरेक्शन में चलेगा तो धीरे से वो कहाँ की ओर आएगा, ये डायरेक्शन यहाँ पर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ चूज करने के लिए वो थोड़ा सा इसको यहाँ से चलना पड़ेगा। यदि ये यहाँ चलेगा तो ये कहाँ की ओर निकल जाएगा, तो लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा। तो इस प्रकार रिवर को क्रॉस करते समय भी हम किसका यूज करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप कंप्लीट करके देखें तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको और डिटेल स्टडी करने के लिए एक बार आप बुक्स को फॉलो करें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले आपको वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।